अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस बारे में है कि आप लोगों का बड़ा क्वेश्चन आते रहते हैं कि हेडफ़ोन हमें कौन से यूज़ करना चाहिए। तो ये जो आप सारा देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे वो हैं जो कि हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं किसी न किसी फेस पे। तो मैं इस पे एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, या मैं किसी ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टेलिंग माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें से जो मुझे बेहतर लगेगा वो मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा प्रीवियस बता दूं कि स्टार्ट हमने जब लिया था तो ये हमारे पास डेढ़ डेढ़ दो दो साल पुराने हेडफोन्स पड़े हुए हैं। तो ये हमें भी उस टाइम आइडिया नहीं था, ये आज तक चल रहे हैं और अच्छे हैं, लेकिन ये बेसिकली गेम्स वगैरह के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये अब जैसे K2 प्रो पड़ा हुआ है, यहाँ पे KIB प्रो पड़ा हुआ है, और इसी तरीके से ये वाला अगर आप हेडफोन देखते हैं तो ये रोबस्ट हैं, लेकिन ये गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं। जो ये डिफरेंट पबजी और फ्री फायर और इस तरह की जो गेम्स वगैरह खेलते करते हैं, ये उनके लिए हैं। ये हमारी डिस्पैचिंग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ वॉइस उस तरीके से नहीं जा रही होती। लिसनिंग इसमें अच्छी है, लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से ये जो तीन हेडफोन पड़े हुए हैं, ये आप लॉन्गर रन में जब आप इसको लगाई रखते हैं तो ये बहुत हैवी हैं। इनका अच्छा खासा मतलब, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये अच्छे खासे हैवी वो हैं। तो इसको आप जैसे अगर 6 घंटे 8 घंटे काम करना है तो लगातार पहन के नहीं फिर सकते आप, आपके तंग होना शुरू हो जाएंगे। इन तीनों को, ये दो और एक ये, इन तीनों को ट्राई करने के बाद जब हम इस वाले हेडफोन पर आए थे तो ये हमें कंपैरेटिवली सस्ता भी पड़ा था और काफ़ी बेहतर लगा था। ये इसका डब्बा भी आप साथ देख रहे हैं, ये जो है प्रो के नाम से है। इसकी अच्छी चीज़ जो थी वो क्या थी कि इसमें ना अगर कोई इसका पार्ट ख़राब हो जाता है तो आप इसको, यानी कि सिर्फ वो पार्ट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देखें, जब इसका जो माइक है वो चेंज हो जाता है, इसके साथ इसकी तारें हैं जो वो चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा इसका ये जो यूएसबी पोर्ट है, ये इस तरह वाले पोर्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उस लिहाज से काफ़ी अच्छे रहे। इसमें माइक वगैरह के प्रॉब्लम आए तो ये आसानी के साथ ये मार्केट से मिल जाते हैं, और ये इतने महंगे नहीं है। ये मेरा ख्याल है 2500 से 3000 रुपये तक का मिल जाता है। तो और ये अच्छा है और लाइट वेट है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं थी, वो चीज़ थी कि ये नॉइस कैंसलेशन वाला फैक्टर इसमें नहीं था। तो जिसकी वजह से अगर कोई दूसरा बोल रहा होता है तो इसका माइक काफ़ी सेंसिटिव है, अच्छी आवाज़ इसमें जाती है। लेकिन ये जब कोई, अगर आप अकेले घर में बैठ के एक बंदा जो डिस्पैचिंग कर रहा है या यूज़ करना चाहता है उसके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एज अ टीम काम कर रहे हैं, ये उस टीम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी टीम की आवाज़ें इसमें जाना शुरू कर देती हैं और इसमें माइक वगैरह के भी प्रॉब्लम आते हैं। तो उसके बाद इसी का ही जो दूसरा वर्जन था, एयर जो है प्लस के नाम से है, इसमें ये डिसमेंटल नहीं होता, लेकिन ये जो है इसमें, ये अगर आप इस जगह पर कैमरामैन दिखा सकें तो ये EK SA, ये बेसिकली नॉइस कैंसलेशन के लिए यूज़ होता है, और नॉइस कैंसलेशन इसमें बहुत इफेक्टिव है और बहुत ज़बरदस्त है। ये इसका आप देख दें और इसका आप बॉक्स वगैरह भी दिखा दें। तो ये मुझे बड़ा पर्सनली ये वाला पसंद आया, और मेरे जो डिस्पैचेस हैं या मेरे जो कॉल्स वाले हैं उनको भी ये पसंद आया। लेकिन इसका भी थोड़ा सा ना वज़न वज़न उसके हाथ से ज़्यादा है ये वाला एक। और ये तकरीबन आपको प्राइस वाइज मिल जाता है, मेरा ख्याल है 3200 से 3500 के दरमियान। आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इसकी प्राइसेस चल रही हैं, इतने में आपको ये मिल जाता है। अच्छा, इसमें एक और जो क्वालिटी है वो ये है कि अगर आप इसको एज अ अपने किसी मोबाइल के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो तब भी ये, आप देखें, ये टाइप सी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो और अगर आपने यूएसबी के तौर पे लैपटॉप पे यूज़ करना है तो कुछ, क्योंकि लैपटॉप अभी जो नए वाले लैपटॉप आ रहे हैं ना, तो उसमें ये यूएसबी पोर्ट ही ख़त्म हो चुकी है, उसमें टाइप सी आ चुकी हुई है। ख़ासतौर पे अभी मैकबुक्स और जो नई लेटेस्ट लैपटॉप भी हैं, ये डेल वगैरह के, एचपी के भी, तो इनमें भी ये पोर्ट नहीं है, तो उसमें भी आपके काम आ जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो इस वाले हेडफोन में मुझे लगी है। जो ये वाला था, जो पुराना वर्जन था ना, तो पुराने वर्जन में खाली वो पिन वाला आता था, दूसरा पिन जो आप मोबाइल में नॉर्मल एंड्रॉयड में जो आप साउंड के लिए यूज़ करते हैं, तो उस लिहाज से ये काफ़ी बेहतर लगा मुझे। और एक ये हेडफोन है, ये नया आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, ये जेब्रा का हेडफोन है। इसमें इसमें भी नॉइस कैंसलेशन वाला भी आता है। तो ये इसकी जो न्यू की प्राइस है वो तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये है, लेकिन ये आपको सेकंड हैंड तकरीबन 3500 4 हज़ार में मिल जाते हैं, और ये चलते भी अच्छे हैं।
अगर लाइट वेट के हवाले से देखा जाए और रॉबस्टनेस के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त है, और मैंने अक्सर कॉल सेंटर्स में ये देखे हैं, ये यूज़ करते हुए देखे हैं। इसमें नॉइस कैंसिलेशन 100% नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक नॉइस कैंसिल ये करता है, लेकिन जारी बात है कि इसके मुकाबले में नहीं है ये। इसके करीब जाके भी हमने आवाज़ें, पीछे बैकग्राउंड नॉइस जनरेट करने की कोशिश की है, तो इसमें 100% है। लेकिन अगर लाइट वेट की बात की जाए, रोबस्टनेस की बात की जाए, मुझे जो पर्सनली तौर पे सबसे ज़्यादा इन सारों में से जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो जबरा का पसंद है। लेकिन जहाँ पे बहुत क्लोज आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे कोई आपके साथ बोलने वाले बंदे ऐसे हैं जिनकी आवाज़ बहुत ऊंची है, तो उस जगह पे तो आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए जो कि ये डब्बा आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कोई आपका डिस्टेंस है और डिस्टेंस पे आप बैठे हुए हैं और आप एक लॉन्ग टर्म अच्छा वो चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट ये जबरा वाला आपको हेडफोन है। तो ये मेरे जो राय है कि इन दोनों, मतलब ये जितने हेडफोन पड़े हुए हैं इनमें से अगर आपने लेना करना है तो या आप ये एयर जो है प्लस, और एक ये जबरा वाला। इसके अलावा मैंने एयरफोर टैग की भी काफ़ी तारीफ सुनी है, खुरम भाई और बाकी लोगों ने यूज़ किया हुआ है। मैंने वो यूज़ नहीं किया हुआ, मैंने आज तक जो भी यूज़ किए हैं वो ये वाले हेडफोन यूज़ किए हैं। तो इसमें सबसे जो मुझे, मैं रिकमेंड करूँगा एक ये वाला, और एक जो कि एयर जो है प्लस है। और जहाँ पे आप बहुत क्लोज में बैठे हो एयर जो है प्लस यूज़ करो, जहाँ थोड़ा सा आपका डिस्टेंस है, आप समझते हो कि लोग इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहे, तो इसमें भी नॉइस कैंसिलेशन है, लेकिन लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन थोड़ा सा कम है। लेकिन ये बहुत लाइट वेट है, ये आप पेन ही रखेंगे करते रहेंगे। इसमें इसकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है ये जबरा वाले उसकी, कि इसमें जो आपकी वॉइस क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त आती है। मैंने अक्सर, आपने वीडियो में भी मुझे देखा होगा कि मैं ये पहन के बैठा होता हूँ, यूज़ कर रहा होता हूँ। तो कई वीडियो मेरी रिकॉर्डेड हैं इसी की, उसमें ये पहन के मैंने रिकॉर्ड की है। बाद में मैंने ये माइक शेक ले लिया था किसी भाई के कमेंट करने पे। तो लेकिन ये है कि ये था। और मेरा मानना ये है कि एक ही दफ़ा आप लोग खर्चा करें, इनमें फ़र्क कोई 1500 रुपये का फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नया लेने की ये वाला ज़रूरत भी नहीं है, सेकंड हैंड लें, अच्छा चलता है। इसको भी हमारे पास अभी 6 मंथ हो चुके हैं चलते हुए, तो ठीक चल रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट हमने लिए हैं, ये ऑन डिमांड किसी ने बताया था, तो उसके बाद हमने ये लिए हैं। और ये इसको अभी इतना टाइम नहीं हुआ, इसको 1-2 महीने हुए, लेकिन 1-2 महीने का इसका रिज़ल्ट अच्छा चल रहा है। तो उम्मीद है कि आपकी ये वाली क्यूरी कि हमें हेडफोन कौन से यूज़ करने चाहिए, मैंने वो सारे हेडफोन आप लोगों के सामने रख दिए जो कि मैं पर्सनली किसी दौर में यूज़ करता रहा हूँ, या डिफरेंट हमने जो तजर्बे किए हैं, तो उसकी बेस पे मैंने आप लोगों को ये बता दिए हैं। तो अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। कोई और आपकी क्वेश्चन हो, कुछ और किसी बारे में जानना चाहते हो, तो मुझे आपने ज़रूर इन्फॉर्म करना है। मैं इंशाल्लाह उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना के करके आप लोगों को उस चीज़ के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।